जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसका 2 वीडियो को देख लिया है। आज आपका ये तीसरा वीडियो होगा। मैंने पहले भी कहा था जैसे ये टेस्ट होगा मेरे पास पीडीएफ आएगा, मैं आपको कराता चला जाऊँगा। उसी क्रम में अब आपका ये तीसरा है और इसी के साथ आपको आने वाले वीडियो में आपको इसका चौथा पार्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको डेली जो है एडिटोरिया के जो टेस्ट सीरीज़ है वो चलाया जा रहा है, अभ्यास चलाया जा रहा है। साथ ही साथ उसका प्रखर बैच का एमसीक्यू बैच है वो भी चलाया जा रहा है और सभी का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाइए और ज्वाइन कीजिए और सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप अच्छे से उसे देखिएगा। चलिए, आज हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है और सही कूट का प्रयोग करते हुए इसको चयन करना है। तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि 4321। सोना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कोलार से। आगे है तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से। उसके बाद टिन कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। और लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य एशिया से आपसे ये प्राप्त हुआ है। यही चीज़ नीचे ही दिया गया है, देख लीजिए। अब जब पीडीएफ आपको प्राप्त होगा तो आप इन सभी जो है एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अगर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे। हाँ, उत्तर वैदिक काल में अनेक जानों ने मिलकर जनपद का निर्माण किया। पंचाल जनपद का निर्माण किन जानों को मिलाकर किया गया था? इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि कृवि और तुर्वस। किसे दिया गया है? कृवि और तुर्वस को मिला के। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि महाजनपद काल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए। तो दोनों कथन का मतलब है आपका, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सही है। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के 3 आधारों में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आरण्यक नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विदेशी यात्रा का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेनसांग। ठीक है, हेनसेंग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में कब से कब, तो 606 से लेकर 647 के शासनकाल में भारत आया था। भारत आने का उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। 7 है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मंदिर रचना शैली को। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। शासक वंश है और उसकी राजधानी है, तो डायरेक्ट इसके आंसर को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, हम डायरेक्ट इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे ये आंसर दिया गया, देख लीजिए। पल्लव किससे है? तो कांचीपुरम। वर्धन किससे? कन्नौज से। चालुक्य किससे? बादामी। और पांडे किससे? मदुरई से। ठीक है, उसकी राजधानी है ये सब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा आपको 11 से 92 ईस्वी में। क्या है तो देख लीजिए इसके बारे में। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आपको तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में लड़ा गया। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है आपका, कथन बताना है ए और आर में कौन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दोनों सही है, पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही तो दोनों है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। दूसरा है, बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फारस यानी कि ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल्ला रज़ाक ने किस कालखंड में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अलाउद्दीन हसन द्वारा कब की गई थी? तो 1347 में किया गया। आगे है शुद्ध दैतवाद का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दसवंत था। 15 है, कथन ए और आर में आपको बताना है कौन सही और कौन सा गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। क्या है वो? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी, न कि भारत के लिए, क्योंकि आरंभ में डच कंपनी की तरह ही ब्रिटिश कंपनी भी पूरब में मसाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी। इस कारण से आगे है 16, वनडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1760 में। 1760 में यहाँ पे देख लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर आपका दिया गया है बी यानी कि केवल 2 ही सही है, तो यहाँ पे 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। ये आपका सही है। इस भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। आगे देखें क्वेश्चन 18, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन शुरू किया था? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? राजसी। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1876 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। इसमें विलियम बेंटिक के बारे में, चार्ल्स मेटकॉफ और रेड क्लाइव और लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसके डायरेक्ट इसके आंसर को आप देख लीजिए। इसका आंसर है आपका डी 2413 और इसका डायरेक्ट आंसर को हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका सही मिलान इस प्रकार है, विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन लागू करना, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को डैश ने स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे कब और किन के द्वारा प्रकाशित किया गया? आंसर हो जाएगा सी 1780 में। किसके द्वारा था? जे ए हिक्की के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। उपयुक्त संस्थाओं के स्थापित होने का सही क्रम को आपको बताना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। पहले क्या हो जाएगा 4 1 2 3। आगे है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी कब? 1838 में। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा 1851। मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो जाएगा आपको 1852 और द इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा 1876। ये आंसर आपका सही है। आगे है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। कब? तो 1940 में। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है, एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, उपयुक्त कथन किनका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि आगा खां का है। किसका है? आगा खां का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें डी दिया गया है, कोई भी कथन सही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट आगे चलते हैं 27 की तरफ। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को। कब? 16 अगस्त 1932 को। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार द्वारा कब तथा किस प्रमुख कमेटी का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि बटलर कमेटी 1927। आगे है 29, 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, आवेग की विमा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि MLT 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए इसे। आगे है 32, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि ध्वनि का तरंग। ये सब BPSC का भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में आता है और कन्फ्यूजिंग होता है। ये हो गया और आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये विमा वाला। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आपको बुक भी बताया है कि आप लूसेंट्स भी देख लीजिए या साइंस का अरिहंत का बुक है उसमें देख लीजिए। सब में सारे बहुत अच्छे से ये समझाया भी गया है और लिखा भी गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, किसकी किरण पुंज से किसी विरल से किसी सघन माध्यम से प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि किसी किरण पुंज से किसी विरल से किसी सघन माध्यम से प्रगमन करने वाले किसी किरण पुंज की गति धीमी हो जाती है और अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तन करता है और स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तन करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्वरण जो है आपका बना रहता है। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान त्वरण एक समान बना रहता है, क्योंकि उसके वेग में समान समयांतराल पर समान मात्रा में परिवर्तन होता है, इसी कारण से। 36 है, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर। 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है। आगे है 38, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि परिवलीय दर्पण। क्या कहते हैं, परिवलीय दर्पण। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, किसी यौगिक के विद्यमान संघटकों के पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत रासायनिक विधि। क्या है, विद्युत रासायनिक विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, दीवारों पर सफेदी करने के दौरान बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया इसे निरूपित करती है। आंसर हो जाएगा आपका डी, देख लीजिए सर। 41 है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शर्करा। आगे 43, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडा बोतल खोलना। 44 है, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला यानी कि येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण क्या है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अपूर्ण दहन होता है, इसी कारण से। 46 है आपका परिविन्यास शब्द किससे प्रतिरूप यानी कि पैटर्न से संदर्भित है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पत्तियों का विन्यास से। 47 है गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बने होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन से। 48 है जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिससे केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका केंद्रकाव, यानी कि डी आंसर आपका सही है। 49 है ऊंचे पैरों में दारो यानी कि जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वगति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसर्जन और आसंजन। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, आवृत बीजों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बीजांड काया। 51 देखेंगे अब हम। 51 है आपको किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी कि उरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लैक्टिक अम्ल से। 52 यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी को पृथक किया जाता है और उनमें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आरबीसी सिकुड़ जाएगी। 53 है आपका यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। 54 है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है। आंसर हो जाएगा क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रानित पर। 55 है आपका शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों में प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रतिचाप को सटीक रूप से निरूपित करता है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी हो जाएगा ग्राही संवेदी न्यूरॉन और मस्तिष्क मेरुरज्जा के मेरिलू न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन। 56 है आपको रोगाणुरोधी प्रतिरोध
यानी कि AMR शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक संस्था स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? आंसर है सी, यानी कि यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। 57 देखेंगे अब। 57 है आपका विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि दवाएं विकसित करना, क्रिप्टोग्राफी, रसद अनुकूलन, अनुसंधान और सुरक्षित संचार, यानी कि पांचों आंसर यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे देखेंगे 58 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो केवल ये आपका सही है। क्या है देख लीजिए, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं हैं। आगे है 59 बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसे नाशक जीव सह बनाना। ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखेंगे हम। 60 है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। तो केवल दूसरा सही है। यह अवरुक्त द्वारा ब्रह्मांड में बारीकी से जांच करता है, ये आपका सही है। 61 देखेंगे। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य, हम वर्ड देखेंगे कितने, ये नहीं पूछा है कौन सा, इसको एग्जाम में आप ध्यान देंगे। आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य है। ये तीनों में से कोई 2 ही आपका सत्य दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 62 आपको मिलान करना है। तो डायरेक्ट इसके आंसर को हम लोग नीचे देखते हैं। पर्वत है और उसके स्थल है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप वो देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, निकोबार द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी है, आपका सही है। और माउंट डिओली में हो जाएगा आपका मध्य अंडमान 515 मीटर वाला। माउंट क्योबो हो जाएगा दक्षिण अंडमान। और माउंट थ्विलर हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। आगे देखेंगे 63 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही सत्य है, वो आपको देख लीजिए एक बार। या सत्य, आपको दोनों सत्य क्या है। तो एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। 64 है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हाइग्रोफाइट, यानी कि डी आंसर आपका सही है। 65 है येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? येरेवान आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्मेनिया। किसे कहते हैं? आर्मेनिया को। आगे है 66 देखेंगे हम। यहाँ पर 66 है निम्न में से कौन सा देश भू आबद्ध देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि जाम्बिया, अजरबैजान, पराग्वे, ऑस्ट्रिया, अंडोरा, उज्बेकिस्तान और सर्बिया। यहाँ पे सारे दे दिए गए हैं। आगे देखेंगे संस्था है और उसका मुख्यालय है। उपयुक्त में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। आंसर दिया गया है बी, यानी कि 2 और 3 ही सिर्फ सही, 2 और 3, यानी कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ है? जोरहाट असम में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, बाकी आप जब PDF लेंगे तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप देख लीजिए एक बार, तो आप सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 68 जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। उसमें कितने कथन असत्य, हम वर्ड देखेंगे कितने कथन असत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, 2 इसमें असत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं 69 प्रमुख स्थानीय वन है उसके क्षेत्र है, आपको उसमें सही मिलान करना है। इसमें सारे ही सही दिए गए हैं। वो है आपका नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर अमेरिका, चिली हो जाएगा आपका ट्यूनीशिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 जलधारा है और प्रकृति है, गर्म है या ठंडा, आपको वो बताना है। तो डायरेक्ट इसके आंसर को हम देखते हैं। यहाँ पे ये रहा उसका आंसर, ये रहा। तो आगे है ओखोटस्क धारा क्या है? तो ये ठंडी प्रकृति का है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या है? तो गर्म है। सोमाली धारा क्या है? ठंडी है। और रेनेल धारा क्या है? ये भी ठंडी प्रकृति का है। आगे देखेंगे 71 जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदे के रूप में जमा होती है, क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ए, कहती है ओस। 72 है कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु हेतु प्रयुक्त कूट क्या है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि CSA। आगे देखें 73 क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1997 में 1997 में किया गया था। 74 है, समुद्र में वह सीमा क्षेत्र है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन कहलाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 75 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा केवल 2 है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास अपसौर की स्थिति बनती है। 76 है, आपका यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है। आगे है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन शब्द समूह को शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे, सूची 1 को 2 से आपको मिलाना है। क्या है? तो अनुसूची दिया गया है और उसके प्रावधान दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसका आंसर पहले आप जान लीजिए, थोड़ा जूम इन करते हैं। इसका आंसर दिया गया B1342, बी आंसर आपका, इसमें नहीं दिख पाएगा, हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसे यहाँ देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरी अनुसूची में आपको संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बोला गया है। तीसरी के बारे में संवैधानिक प्राधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ के रूप में दिया गया है। और चौथी आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी विवरण के बारे में दिया गया है। 78 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोषी सिद्ध व्यक्तियों को दोहरे दंड एवं आत्म अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्राक्कलन समिति। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला अप्रत्याशी अपनी जनमत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? 81, तो इसका अर्थ आपका ये है सी यानी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। आगे है 82, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कुल कितने कथन सत्य, ये पूछेगा कुल कितने सत्य है। आंसर दिया गया केवल एक ही सत्य है। आप जब देखेंगे उसको आपको पता चल पाएगा, मात्र केवल इसमें एक ही सत्य दिया गया है, ये पूरा इसके बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 83 का आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 330 में। 84, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि भाग 18 में। 85 है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 86 है आपका, इकोनॉमिक्स चालू होता है। साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें 2 जो है आपका असत्य है, वो है आपका साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता। 87 है आपका, इस्पात संयंत्र है और सहयोगी देश है, कितने युग में सही सम्मिलित है? इसका आंसर दिया है केवल 2 ही इसमें जो है सही सम्मिलित है। हम इसका आंसर को अच्छे से नीचे देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से है? तो रूस के सहयोग से, यानी कि सोवियत संघ से। राउरकेला इस्पात है आपका उड़ीसा वाला, कहाँ किसके संबंध से? तो जर्मनी का सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र है आपका सोवियत संघ, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका यूके ब्रिटेन के सहयोग से बना है। 88 है, निम्न में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि कपड़ा। आगे है 89, निम्न में से कौन सी कंपनी उद्यम को महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे है क्वेश्चन नंबर आपको 90, यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मानक मुद्रा। 91, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद स्वर्ण एवं अल्पकालीन अभारी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित करना होता है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, यानी कि बी आंसर कहते हैं, यानी कि इसे SLR कहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 92, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में। 93 है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो उसमें कीमतें घटती हैं,
जिसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुद्रा अपस्फीति से कहा जाता है। 94 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको इसमें चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि तृतीय क्षेत्र। आगे देखेंगे 96, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। 97 है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन। 98, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? फल्गु नदी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोहना और लीलाजन नदी से। 99, बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। आगे देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि इब्न बख्तियार खिलजी। आगे है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि पटना में। आगे है क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि शिवहर। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? आंसर हो जाएगा आपका आर्यम जुश्री मुलकप्पम यानी कि सी आंसर आपका सही है। 104 है, नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पाल काल का बौद्ध विहार। आगे है 105, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? डी आंसर आपका यानी कि 15.5%। 106 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 11,228 करोड़। 107, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 44,823 करोड़। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 108 है, बिहार बजट 24-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 76%। 109 है, 1225 में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि मलिक जानी के। 110, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 47 भागों में। आगे है, सी सेप्स क्या कहलाता है? सी स्पेस क्या कहता है? आंसर आपका सी यानी कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। 12 नंबर, राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से हैं? आंसर हो जाएगा बी जहानाबाद से। आगे देखेंगे 113, प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य कथन का आपको पता भी करना है। आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराध को कम करने हेतु लाया गया है, यह झारखंड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। 114, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पेरू। 115, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो दोनों ही सत्य दिए गए इसमें, यानी कि सर्वाधिक पदक जीतकर अमेरिका सबसे ऊपर है और भारत ने 1 रजत 5 कांस्य सम्मिलित कुल 6 पदक जीता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया आपको, भारत के पास गोल्ड नहीं है, बाकी के पास अमेरिका और चीन के पास 40-40 गोल्ड है और अमेरिका 126 के साथ पहला पे है, चीन दूसरा पे 91 है और भारत 71 नंबर पे है, एक बार टोटल 6 ही हैं। आगे देखते हैं, बजट 24-25 के अनुसार रुपए खर्च होने के शीर्ष मदों की घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1432, यानी कि आपको है करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, उसके बाद हो जाएगा ब्याज अदायगी, उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसके बाद है आपका वित्त आयोग और अन्य अंतरण। आगे देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24
के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 3, यानी कि वित्त वर्ष 23-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा था। 118 है, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? आंसर दिया गया आपका सी यानी कि ऋत्विक रंजनम पांडे। 119, हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? तो इसका आंसर दिया गया आपका ए यानी कि अनुच्छेद 19A सब क्लॉज 1 में। 120, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 8वां संस्करण किसने जारी किया? तो इसका आंसर आपका दिया गया बी यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। और रैंक में क्या है? तो आपको सबसे स्वच्छ शहर में मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और सबसे कम स्वच्छ कौन है? तो आपको कलकत्ता। और सबसे कम स्वच्छ राज्य कौन सा है? आपको अरुणाचल प्रदेश। 121 से मिलान करना है, सम्मेलन है और उसके स्थल है। तो इसके आंसर को डायरेक्ट देखिए आप यहाँ पे। नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC, वित्त सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा और पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। 122 से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान प्रदान किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्रीस। आगे 123, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कूट का आपको चयन भी करना है। इसमें कौन सही है आपको वो बताना है, इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 124 आपको इसमें दिया गया है गलत मिलान का चयन करना है। इसमें कौन गलत मिलान दिया हुआ है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि मानव विकास सूचकांक 23 का अंक दिया गया 136, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं 125, लांगडोंग हल्दी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? लांगडोंग। इसका आंसर दिया गया आपका बी यानी कि मेघालय से ये संबंधित है। आगे 124, एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन भी करना है। यहाँ पे आंसर दिया गया आपका डी, कोई भी असत्य नहीं, दोनों सही है। यानी कि इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया। इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्ट के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। आगे 127, गलत मिलान का आपको चयन करना है। इसका आंसर दिया गया बी यानी कि PM प्रणाम योजना सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए, ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। तो PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करना है, जबकि ये वाला पेंशन वाला बात गलत है। 128 है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिक की शुरुआत किस संस्था ने की? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि NIT कालीकट। आगे देखेंगे 129, आपका अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कलकत्ता में। आगे 130, ग्रो रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सत्य है। आपको यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सही है। और आगे है इसका पूर्ण विस्तार है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रोस फॉरेस्ट्री है। आगे इसके द्वारा भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की क्षमता सैटेलाइट द्वारा जांची गई है। 130 एक मिनट 130 ठीक है। 131 है आपका हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि अग्नि 5 मिसाइल के साथ। आगे है 132, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि महाराष्ट्र। 133, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि ईरा। 134, विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? आंसर है आपका बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा और इसे रिमार्क करके रखिएगा। आगे पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। 136 है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि हरेंद्र सिंह को।
आगे देखेंगे 137, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि नालंदा में। 138 है आपका पीडीएस के 11वें भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 138 का सी यानी कि आचार्य किशोर कुणाल को। 139 किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा IIT पटना। 140 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य आपको वो बताना है। इसमें कोई भी सत्य आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए यहाँ से आपका जो है मैथ रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को आप जब PDF लेंगे तो आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो मैं फिर से बता दूँ, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाइए वहाँ पे सर्च कीजिए या लिंक के थ्रू जाइए, डायरेक्ट आपका पेज ओपन होगा और आपको उस पेज पे ले जाया जाएगा। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।